विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के समय में हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। कोई दान करता है, कोई तर्पण करता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे होते हैं तो हमें तुलसी के पौधे में जल देने के क्या परिणाम मिल सकते हैं? यह हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक, क्योंकि हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है और रोजाना हर भारतीय महिला तुलसी के पौधे में जल देती है। शाम के समय में दीपक प्रज्वलित करती है। लेकिन पितृपक्ष के 16 दिन जो पूरी तरह से पितरों को समर्पित है, उस दौरान हमें तुलसी के पौधे में जल देना है या नहीं देना है? किन बातों का ध्यान रखना है? आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और अगर आप भी चाहते हैं आपके पिता आपसे प्रसन्न रहे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिख देना। यह केवल एक सामान्य धार्मिक काम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर कोई भी महिला पितृपक्ष के दौरान तुलसी में जल चढ़ाती है तो उसके जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयां उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसे कई काम करते हैं जो कभी तो हमारे लिए अच्छे निकलते, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे साबित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू की। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई भी महिला अगर तुलसी के पौधे में जल देती है तो उसका क्या अच्छा परिणाम उसकी जिंदगी में आ सकता है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके मन के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और एक बात तो तय है, जाते जाते पितृपक्ष के बाद आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। तुलसी को हमारे धर्म में माता का स्थान दिया गया है और पितृपक्ष के दिनों में तुलसी पर जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जब औरत तुलसी पर जल चढ़ाती है तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक शक्तियां को दूर कर देता है। जैसे कि आप सुबह सुबह स्नान करके जैसे ही तुलसी माता में जल अर्पित करती है, वैसे ही इधर घर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन शुरू हो जाता है। चारों ओर सकारात्मकता छाने लगती है, जिससे बुरी आत्माएं होती हैं। घर में नकारात्मक साया होता है, वह दूर भागकर चला जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जिस घर की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी पर श्रद्धा से जल चढ़ाती हैं, वह हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहां पर पैसों की आवक कम नहीं होती, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आता है और वह घर का मुखिया कभी कंगाल नहीं होता। उसकी पीढ़ियों का उद्धार हुआ और अचानक से उसके घर में ऐसा वैभव आया, इतना पैसा आया कि गिनना मुश्किल हो गया, इतनी संपदाएं कि संभालना मुश्किल हो गया। आप भी यह सब हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपके इरादे नेक होने चाहिए। आपके मन में भड़काऊ नहीं होना चाहिए, आपके मन में दोगलापन नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। उस समय पूरा ध्यान आपका तुलसी माता में, भगवान विष्णु में, आपके पितरों में होना चाहिए। आपको हम एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुलसी पर जल चढ़ाते समय कोई औरत मन ही मन अगर अपने पितरों से प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे पितरों तक पहुंच जाती है। जब भी कोई महिला तुलसी के पौधे में सुबह सुबह जल चढ़ाएं तो अपनी जो भी कामना है अपने मन में दोहराएं। आपकी वह मनोकामना आपके पितरों तक पहुंचेगी और वह जल्द ही उसे पूरा कर देंगे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देगा। लेकिन अगर कोई औरत जल चढ़ाने के बाद तुरंत गंदे गंदे शब्द बोलती है, किसी की बुराई करती है, दूसरों को अपमानित करती है, घर में क्लेश मचाती है, तो यह भी तुलसी का अपमान होता है। क्योंकि आप एक समय पर तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं और वह हुआ और आप लोगों का अपमान करने लग गए, लोगों की बुराई करने लग गए, बेईमानी करने लग गए, तो ऐसे अपमान से आपके पितर भी नाराज हो जाते हैं। यह बात ध्यान रख लेना।